सज्जनों, भक्तजनों, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। संतजन, साधुजन, मुनिजन, ऋषिजन तथा वृद्धजन, सभी श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और सभी के चरणों की धूल को माथे पर चंदन मानकर अंकित करता हूँ और श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाइयाँ प्रस्तुत हैं, जो कि भगवान शिव पार्वती जी से भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का मुख्य कारण समझाते हुए बताते हैं। आइए दोहे के माध्यम से सुनिए। तो असुर मारी था पही सुरन, राखही निज श्रुत से तू, जग बिसतारही बिसद जस, राम जन्म करी हेतु। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, प्रभु जब अवतरित होते हैं तो ये दुष्टों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा जगत में निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सोई जसो गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही, राम जन्म के तू अनेका, परम विचित्र विचित्र एका, जन्म एक दुई कहाऊ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी, द्वार पाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, दीप श्रापुते दूनऊ भाई, तामस असुर दे तिन्ह पाई, कनक कशिप अरहाटक लोचन, जगत विदित सुरपद मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। शिव जी कहते हैं, भगवान का जन्म अनेकों कारणों से होता है। भगवान के यश को गा गा करके भक्तजन भवसागर से उस पार उतर जाते हैं। कृपा के सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री
रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जिनमें से एक बढ़कर विचित्र है जो मैं कहता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि हे सुंदर बुद्ध वाली पार्वती भवानी, उनके तो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्यारे प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने शनकादि ऋषि से श्राप पाया था, जिससे असुरों का शरीर उनको मिला है। वे राक्षस के रूप में उत्पन्न हुए हैं। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 यानी सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद के सुंदर सुयश को फैलाया। तो भय निशाचर जाई तई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट और सुर विजयी जग जान। हे पार्वती, वही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बलवान और महावीर राक्षस हुए। इन्हें सारा जगत जानता है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, मुकत न भय हते भगवान, मुकुत न भय हते भगवान, तीन जन्म दुछ बचन कमाना, मुकुत न भय हते भगवान, तीन जन्म दुछ बचन कमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे वो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अति कहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प सूर्य देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितई पुरारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन यानी ब्राह्मणों के श्राप 3 जन्म
के लिए थे। जब श्राप दिया था सनकादि ने तो 3 जन्मों तक दिया था कि 3 जन्मों तक आप लोग राक्षस योनि में जन्म लेंगे। और इसीलिए एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया और वहां कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य की स्त्री परम सती थी, पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। हे पार्वती, तो छल करी तारे उतार सुब्रत प्रभु सुर का रजकीन, जब तेहि जानू मरम तबू, अरे साप को करी दीन। प्रभु के छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध में भर के भगवान को श्राप दे दिया। हे पार्वती जी, पुनः सुनिए। अरे तासु श्राप हर दीन प्रमाण, कृपाल भगवान, कहाँ जलंधर रावण भैव, रने हाथी राम परम पद देव। और हे पार्वती, एक
रावण हुआ जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया, तथा एक जन्म का कारण और है, इसे भी सुनिए कि जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य देश यानी मानव का शरीर धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए एक कल्प में केवल उसके लिए भगवान को नर देह धारण करनी पड़ी। यह सुनकर पार्वती जी चकित हुई जी। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ और नारद जी के श्राप के विषय में सोचने लगी। नारद जी तो विष्णु भक्त और परम ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दे दिया? लक्ष्मी भगवान ने उनका क्या बिगाड़ा था, क्या अपराध था भगवान का? हे पुरारी यानी हे शंकर जी, पार्वती जी कहती है कि यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तो बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जस रघुपति करही जब सो तस यही क्षण होई। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती जी, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है, ये सब भगवान की लीला है। जब वे चाहते हैं तो किसी के मुख से जो चाहते हैं वो निकल जाता है। तो कहाँ वो राम गुणगाथ भारद्वाज सादर सुनहु, अरे भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तज मान पदु। भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तज मान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से प्रदर्शित किया है। गिरे गुहाए की अति पावन, बड़े समीप सुर सरी सुहावन। गिरे गुहाए की अति पावन, बहे समीप सुर सरी सुहावन। गिरे गुहाए की अति पावन, बहे समीप सुर
भगत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागे समाधि मुनि गति देख सुरेश डेराना काम ही बोल कीन सन्माना शहीद सहाय जाव मम हेतु चले हर सही जल करके तू शहीद सहाय जाव मम हेतु चले हर सही जल चल के तू सुनासीर मन महु अति त्रासा सुनासीर मन महु अति त्रासा चाहत देवर समम गुरुवासा हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी को भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। यानी दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था नारद जी को, तुम एक जगह नहीं ठहर सकोगे। उनका श्राप टल गया और मन निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र भी डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग करने के लिए जाओ। और यहाँ सुनकर कामदेव नारद के तपस्या को भंग करने के लिए चल पड़ा। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो एक कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। तो सुख हार ले भाग सठ श्वान निरखी मृगराज छीन लई जन जान जड़ सुर पतही खिलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हुई हड्डियां लेकर भाग लेता है, वह मूर्ख यह नहीं समझता है
भगवान मेरी अमरावती पर कब्जा न कर लें। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, यही आश्रम ही मदन जब गए निज माया बसंत निर्मय तब उसने अपनी माया वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु बहने लगी। रंभा आदि 9 युवतियां देवांगनाएं सबकी सब काम कला में निपुण थी। वे बहुत प्रकार से तीनों की तरंग के साथ गाने लगी, बहुत प्रकार से अनेक प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी अप्सराएं, और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल फैलाए, परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर नहीं चली, कुछ असर नहीं हुआ। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा का कोई कैसे दमन कर सकता है। और सज्जनों, नारद जी के तपस्या भंग करने में कामदेव की असफल रहा। मैंने छोटा सा कथानक पढ़ा है कि जिस स्थान पर बैठकर भगवान शिव ने तपस्या की थी और कामदेव तत्व
जलाने के लिए आया था और कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था। उसी स्थान पर उसी आश्रम में बैठकर नारद जी तपस्या कर रहे थे। इसी कारण से कामदेव का वश नहीं चला। सज्जनों, आगे तुलसीदास जी ने दोहे में क्या लिखा है सुनिएगा। और भगवान लक्ष्मीपति जिसकी सहायता करते हो उसका भी भला कौन क्या कुछ बिगाड़ सकता है। शहीद सहाय सभी मानहार मन मैन कहे जाई मुन के चरणे तब कही सुठ आरत बैन। तो सहित सहाय सभित सहित सहाय सभित अति मानहार मन मैन गहसी जाई मुनि चरण तब और कही सुठी आरत बैन। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन से मुनियों के चरणों में जा गिरा। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है, भयो न नारद मनो कछुरोसा कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नाई वचन सिर आय सुपाई गया वो मदन तब सहित साई। मुनि सुशील दाया पन करुणी सुरपति सभा जाई सब वर्णी। सुन सबके मन आश्चर्य आवा मुनहि प्रशंस हरि शिरुनावा। तब नारद गमने शिव पाहि जिता काम अहिमित मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जन महेश सिखाए। बार बार बिनमो मुनि तोहि जीविया कथा सुनायऊ मोहि। इन जनि हरि सुनावहु तबहु चले वो प्रसंग दुरायहु तबहु। जब कामदेव नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, नारद जी को थोड़ा सा क्रोध आया। फिर भी सॉरी, क्षमा चाहता हूं। चौपाई कह रही है, भयो न नारद मन कछु दोषा कहे प्रिय वचन काम परतूषा। गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यहाँ पर नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ।
और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नमाया, यानी भगवान विष्णु को सिर नमाया सभी ने। तब नारद जी शिव जी के पास इधर पहुंच गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया और भगवान शिव ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके शिक्षा दी। कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपाए रखना। पुनः तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो दीन शंभु के शंभु दीन उपदेश हित ना, शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहानी। भारद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, राम की चाही सोई होई, करई अन्यथा असी नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मही नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। एक बारी करताली बरबीना, गावत हरि गुण गान करीना। क्षीर सिंधु गमने मुनिराया, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसी मिले उठी रमान के दाम, बैठे आसन सही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ह मुनिराया। रामचरित नारद शब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अतीत चांट रघुबरी कई माया, यही नमो अस को जग गाया। यद्यपि शिव जी ने शिक्षा दी थी कि यह बात भगवान विष्णु से न कहना, फिर भी नारद जी के मन में कुछ नहीं आया। नारद जी उन शिव जी के वचनों को अच्छा नहीं समझा। श्री रामचंद्र जी जो कहना चाहते हैं वही होता है, जो करना चाहते हैं वही होता है। अगर
अगर कोई अपने मन से कुछ करना चाहे तो वो कभी नहीं हो सकता है। जैसे मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरित की मानस की चौपाइयाँ पढ़ रहा हूँ, आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो यह संभव नहीं होगा। सब भगवान श्री रामचंद्र जी की ही देन है। और शिव जी की बात नारद को अच्छी नहीं लगी और वहां से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक से फिर हरि का गुण गाते हुए, विष्णु जी के गुणानुवाद करते हुए, वीणा बजाते हुए क्षीर सागर पहुंच गए, जहां वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठ करके बड़े ही आदर भाव से नारद जी से मिले, नारद जी को आसन दिया, आसन पर नारद जी बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज बड़े दिनों के बाद दर्शन मिले हैं आपके। यद्यप शिव जी ने पहले से ही रोक रखा था नारद जी को, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले। तब नारद जी ने जो कामदेव का सारा चरित्र था वो भगवान विष्णु से कह सुनाया। रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में भला ऐसा कौन प्राणी है कि जो भगवान की माया से बच सके। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वाणी में बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अब पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसे सुने। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसे पहले सुने। तो रुख बदन कर बचन मृदु, अरे रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम रे सुमिरनि ते मिटहि, मोह मारी मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वाणी बोले, हे मुनि, आपके स्मरण करने से सभी के काम, क्रोध, मद और अभिमान मिट जाते हैं। पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई में प्रस्तुत किया है, उसे सुने।
हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है? असंभव है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, ये सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया है, तो भगवान ने सोचा कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान ने सोचा कि मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नमा करके चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपद भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो बिचरे मग महु नगर दही सतियोजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक अरे रचना विविध प्रकार। भगवान की माया, भगवान ने अपनी माया फैलाई। रास्ते में 400 योजन का एक नगर बसा दिया और उस नगर की ऐसी शोभा सजाई गई कि बैकुंठ पुरी से भी ज्यादा सुहावन लग रहा था, सुंदर था। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण करके वहां बसे हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना समूह तमाम चीजें थी। हुआ क्या, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि बसहि नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिजरत तनुधारी। बसहि शील निधि राजा औ आगनित है गए
का राजा राज करता था और उसकी कन्या का स्वयंवर रचा हुआ था। यह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था कि राजकुमारी अपना स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहां बहुत दूर दूर से राजा पधारे हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से सब कुछ उन्होंने हाल सुना, पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया तो आने दिखाई राजा ने नारद भगवान को आसन पर बैठाया, पुनः अपनी बेटी के पास लेकर के गए, मिलाया और कहा, प्रभु हे मुनिराज, मेरे लड़की के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, लक्षण दासु दिलों की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकटी बखाने, जो यही बराई हमारी सोई होई, समर भूमि कही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बराई शील निधि कन्या जाही, लक्षण सब विचारी उरी राखे, कछुक बनाई भूभूषण भाखे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोची मन माही, करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि परय कुमारी, जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विध मिलई कवन विधि वाला, मुनि शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए और उसके सभी लक्षणों को जान करके भी हृदय में रखा, लेकिन बाहर प्रकट नहीं किया। ऐसे ही राजा से कह दिया कि आपकी लड़की सर्वगुण संपन्न है। फिर मुनिवर ने मन में ये उपाय सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब जिस प्रकार से ये मुझे मिल सके, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे मिल सके। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। फिर तुलसीदास जी ने लिखा,
नहीं है। अब हमको रूप ऐसा कैसे मिले कि जिसको देख करके ये विश्व मोहिनी मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाल पिन्हा दे। फिर तुलसीदास जी ने लिखते हैं, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है नारद जी के मन की अभिलाषा क्या है। हरि सन मांगहु सुंदर दाई, होई है जात गारू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई को। बहुविध विनय कीन देहि काला, करहु कृपा करिहो। बहुविध विनय कीन देहि काला, प्रकटे हो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नैन जुड़ाने, होई रही काजु हिये हर साने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करिहो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भाति नहीं पाऊँ कोही। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो वेगदास में तोरा। निज माया बलि देखि विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी ने मन में सोचा कि अब मैं भगवान विष्णु के पास जाता हूँ और उनसे रूप मांगूंगा। और भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए और स्वामी को देख करके भक्त नारद के नैन तो शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए और मन में सोचने लगे कि अब मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने सोचा कि अब मेरे काम में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। परंतु सुनिएगा, नारद जी ने बहुत दीन होकर के सब कथा सुनाई। कहा प्रभु कृपा कीजिए और अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, मुझे दूसरा का नहीं चाहिए। जिस प्रकार मैं उस कन्या को पा सकूं ऐसा उपाय कीजिए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप ही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। नारद जी ने कहा, अपनी माया का विशाल बल देख करके दीनदयाल भगवान मन ही मन हंस पड़े, क्योंकि सब माया भगवान ने ही रची थी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यही विधि हुई है पर मोहित, यही विधि होई परम हित। नारद सुनाहु तुम्हार, सोई हम करब नयन कछु, वचन ना मृखा तुम्हारो। भगवान ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार से आपका भला होगा, जिसमें आपका कल्याण है, वही कार्य
कार्य मैं करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा, कुपथ माग रुजु व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। ओ यही विधि हित तुम्हारे मैं ठहूं, और कहियस अंत रहित प्रभु भयऊ। भगवान ने नारद जी को समझाया और कहा, जिस प्रकार से आपका हित होगा मैं वही कार्य करूंगा, अन्यथा दूसरा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और सज्जनों, भक्तजनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझसे श्री रामचरितमानस पढ़ने में, चौपाइयों को प्रस्तुत करने में अगर कोई त्रुटि हुई है, उसके लिए आप सभी के दिल में ठेस पहुंचा हो, तब भी आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति श्री भगवान की जय, नारद भगवान की जय, आनंद कंत विपिन बिहारी कन्हैया लाल की जय।